यूहन्ना रचित समाचार उसकी 7 अध्याय उसकी 38वीं पद। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु को धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर दिन परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हमारे हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें बात कर सकता है। यूहन्ना जब पतमोस में था, जहां कोई नहीं था, सारी परिस्थितियां उनके विपरीत था, वहां भी उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब पतमोस जैसे एक जगह में अकेला, सारे आशा खो के बैठने वाला, पर यूहन्ना से परमेश्वर बात कर सकता है। एसेकिएल को हड्डियों के तराइयों में परमेश्वर लेकर गया, सूखा पड़ा था, वहां से उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। इसका मतलब हमारे हर परिस्थिति में परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद करता। परमेश्वर कभी हमसे प्रचार से बात करते हैं, कभी परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं, परमेश्वर कभी हमें गीतों से बात करते हैं, कभी हम पढ़ते तब बात करते हैं। लेकिन हमें हमारे कान को इससे ट्यून करना पड़ेगा, जो हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सके और सुन सके। और अक्सर हमारी प्रॉब्लम है, हम बहुत आवाजों को सुनते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर की आवाज क्या है, उसमें पहचानने में या पहचान के हम उसमें फॉलो करने में नाकाम रहते। इसलिए जीवन में कई बार परमेश्वर जिन जगहों में हमें पहुंचाना चाहते हैं, वहां हम नहीं पहुंच पाते। आज की इस वचन हमने इसलिए लिया, कल मैं पास्टर नॉर्बर्ट के चर्च में एक स्पेशल मीटिंग में गए थे। जो वहां एक बहन ने एक गीत गाया, जिस गीत के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात की। मैंने वहां प्रचार किया और परमेश्वर के वचन से शेयर किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक गीत के द्वारा बात की। वो गीत का पूरे शब्द तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो शब्द इस प्रकार था, प्रभु मेरे हाथों को लेने वाला हाथ नहीं बल्कि देने वाला हाथ बना। वो गीत पूरा मुझे मालूम नहीं, मैं किसी दिन उनसे ले लूंगा वो। प्रभु मेरे हाथ को लेने वाला हाथ नहीं बल्कि देने वाला हाथ मेरे हाथ को बना दे। सो प्रभु को धन्यवाद। उससे बाद में प्रभु मुझे कई बातों को किया, तो इसलिए मैंने इस वचन को आज प्रभु से, मतलब जो पास्टर ब्लसन ने मुझे कहा, ये वचन फिर से मैंने इसलिए ली। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के दिल से जीवन जल की नदियां निकलेगी। और इसके बाद का जो शब्द में लिखा है, वो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। आज पास्टर जोशुआ ने भी यही बात को विषय में हमसे थोड़ी बात की थी, पवित्र आत्मा का शक्ति के सामर्थ्य के साथ जिस तरीके से कलीसियाओं को इस्तेमाल होना चाहिए। सो आज मैं कुछ बातों जो बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्टर ब्लसन ने लास्ट में प्रेयर करने के लिए किया। ये सब कुछ मिलकर परमेश्वर की एक आत्मा की अगुवाई आज के वचन के लिए है। परमेश्वर के एक उद्देश्य है। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन से, दिल से जीवन जल की नदियां बहे। खाली एक थोड़ी सी पानी नहीं, बल्कि नदियां। तो नदी के बारे में जब आप सोचते हैं, ये जो नदी हर जगह जहां भी बहते हैं, उसके दोनों किनारे पे बहुत हरियाली है, और जहां जहां पहुंचते हैं वो जगह को हरा भरा कर देते हैं। और इस नदी की बहुत खासियत है। लेकिन आज मैं दो ऐसी बातों को बताना चाह रहा हूं, जो बहुत ध्यान से आप सुने, जो परमेश्वर की आत्मा हमसे बात क्या करना चाह रही है। इस्राएल देश में 2 समुद्र है, द सीज। और सबसे पहला सी है द सी ऑफ गलीली, और जो गलीला झील है। इस झील में पानी यॉर्दन नदी से आते हैं।
और परमेश्वर की दया से प्रभु ने मुझे ऐसा अवसर दिया इस गलीला झील के में बोट में सफर करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। तो मैंने उसके चारों तरफ देखा। तो ये गलीला सी ऑफ गलीली में इतनी हरी भरी है, उसके चारों तरफ। इसराइल वैसे एक सूखे जगह है, लेकिन इस गलीली जो सी ऑफ गलीली में चारों तरफ दोनों तरफ काफी हरियाली है। वहां कई ऐसी स्पॉट्स है जहां यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिलाया और पतरूस को जहां उसने रिस्टोर किया। वो सारी बातें उस सी ऑफ गलीली में है। हरे उसमें बहुत मछलियां हैं और इतनी मछलियां हैं उसमें। यीशु मसीह और उनके चेले जब नाव में जा रहे थे, वही सी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। उसका एक कारण यह है, ये योर्दान नदी इसमें आते हैं, ये जो गलीली सी ऑफ गलीली में गलीली में आती है। और यहाँ से ये जो नदी है एक और सी में जाकर मिलता है। ये नदी वो है डेड सी। लेकिन अगर आप डेड सी में जाए या उधर आकर देखें तो उसके चारों तरफ कुछ नहीं, नथिंग इज देयर, सिर्फ रेता रेता रेता। और उधर से इवन उसके अंदर कोई मछली नहीं है उस सी में, सी ऑफ डेड सी में। और कोई मछली नहीं है, उसके चारों तरफ कोई पेड़ पौधे नहीं, सब सूखा रेतीली भूमि है। उसका एक कारण ये है, ये जो योर्दान नदी गलीली में से निकलकर यहाँ से जो डेड सी में आते हैं, वहां ये डेड सी से बाहर जाते नहीं, मतलब वहां समाप्त हो रही। जितने भी पानी आ रहे हैं डेड सी पी रहा है और यहाँ से उनकी आउटलेट नहीं है, मतलब बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं। इसलिए वहां का पानी क्या हुआ, इतना गाढ़ा हो गया, अगर आप चाहे तो उसके ऊपर आप लेट सकते हैं, इतनी ज्यादा गाढ़ा है। और ना उसमें मछली है, ना कोई उसमें बढ़ सकता है, कोई जीवन का कोई अंश नहीं। एक ही नदी दो जगह को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और क्या नतीजा है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका मेन कारण यह है, जब इस नदी गलीली में से होते, सी ऑफ गलीली से ये बाहर निकलकर जहां ये बढ़ते हैं सी ऑफ डेड सी में, उस सी और किसी सी से कनेक्टेड नहीं है, वो अकेला है और उसकी बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए जो भी आता है इसी में पड़ते हैं और वो उस पानी को लेते 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 इतना गाढ़ा हो गया, अब उसके अंदर जीवन है ही नहीं। भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, मॉर्निंग वॉचर्स, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं हमसे निकले। परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष, वो परमेश्वर की हो, चाहे पवित्र आत्मा की आशीष हो, मटेरियल आशीष हो, आपके गिफ्ट हो, टैलेंट्स हो, जो भी हो, हम तक आए, हम प्राप्त किया और हमारे द्वारा अन्य लोगों को आशीषित देना परमेश्वर चाहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में बहुत कुछ पढ़ते हैं, वचन भी पढ़ते हैं और बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम अपने तक सीमित रखता है, इस दूसरे लोग उससे आशीष नहीं पाते। Even our material blessings, हम हमेशा उस रिसीविंग एंड में रहना चाहते हैं, हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, मुझे दे प्रभु, मुझे दे प्रभु, मुझे दे प्रभु। लेकिन आज से हम ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे देने वाला बना, ताकि जहां मैं जाऊं वहां हरियाली हो जाए। जिस जगहों में प्रभु मैं होकर गुजरूं, उस जगह के लिए मैं एक आशीष के कारण बनूं। भाई और बहनों, लेट देयर बी लाइफ। आप जहां जाए, मैं जहां जाए, वहां जीवन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसलिए आपको दिया ताकि कई लोगों को जीवित करे, कई ऐसी परिवार में, कई ऐसे जीवन में खुशियां और हरियाली लाए। हम मॉर्निंग वॉच में डेली सुन के हम अपने लिए रखने के लिए नहीं,
हम निकलकर एक दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। इवन परमेश्वर इस्राएल को इसलिए बनाए ताकि सारे दुनिया के लोगों के लिए एक आदर्श के कारण बने। परमेश्वर कलीसिया को इसलिए बनाया ताकि कलीसिया के द्वारा लोगों को टच करे। मैं कुछ दिन पहले केरल में था, तो एक पास्टर का गवाही मतलब उसने मुझे पर्सनली, मैं व्यक्तिगत रूप में जानने वाला एक पास्टर, उसने कहा उनके ट्रांसफर हो रहा था, उनकी कलीसिया के लोगों से ज्यादा वहां के लोकल जो अविश्वासी है वो इतना दबाव डाल रहा था पास्टर के ऊपर और लोगों के ऊपर, इस पास्टर को यहाँ से नहीं बदल, क्योंकि ये जब हमारे दुकान में आते हैं, ये जब हमारे घर में से होकर गुजरता है, हम एक अलौकिक शांति को महसूस करते हैं। मैंने सोचने लगा, प्रभु हम कितने दुकानों में जाते हैं, और कितने दुकान वाला ये बात बताते, ये पास्टर जी हमारे दुकान में आना, हमारे घर पे आना एक आशीष के कारण है। बहुत लोग चाहते हैं भाई और बहनों, हम उनके घर जाए, उनसे बात करें। आज सुबह के वक्त प्रभु हमसे ये वचन बात करना चाहते हैं, यू शैल बी ए ब्लेसिंग, आप एक अनुग्रह का कारण बने। हम इवन आज पहले तो हमारे व्हाट्सएप और उसमें ग्रुप वगैरह थे, उसमें भी हम कुछ करते थे, लेकिन आज फिर भी उससे भी हम लोग सीमित हो गए। प्रभु चाहते हम एक जीवन जल की नदी बन जाए, हमारी कलीसिया बने, हमारी परिवार बने, जो भी आशीष आए हमारे परिवार तक केवल सीमित न रहे, हमारी पूरी जरूरत करके फिर हम दूसरों को देने के लिए अगर आप कोशिश करें, आप जिंदगी भर कभी किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे। मेरी कलीसिया का पूरी जरूरतें पूरा होने के बाद में अगर आप किसी को देने की कोशिश करें, जिंदगी भर आपकी कलीसिया किसी के लिए मदद नहीं कर पाएगी। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक जीवन जल की नदी आता है बनाए, ताकि जहां भी मैं बहूं, जहां भी मैं जाऊं, वहां के लिए मैं एक आशीष के कारण, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान के कारण, जो उनके जीवन में एक खुशी के कारण, और परमेश्वर की उस प्रेजेंस को कैरी करने वाला मैं बनूं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।